चिल्हा सियार की कहानी। जीवित पुत्री का व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उसी वृक्ष के खाते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए ही रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां से गाय का ताजा दूध पिया। इस तरह नवमी का उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियार ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी बहन मंत्री के साथ ग्रहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। वह जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ की मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। माताएं चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। हे भगवान जीवित वाहन, जैसे आपने मंत्री पत्नी के 7 पुत्रों की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा करना। जय जीवित वाहन देव।